लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के अंदर दो बड़े एटमी धमाके होते हैं। इन एटमी धमाकों ने पूरे बैरूत को हिला कर रख दिया है। नाजरीन इकरामी, इस हमले के नतीजे में बैरूत के 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 4000 से ज्यादा जख्मी लोग बताए जा रहे हैं। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत के अंदर होने वाले इस खतरनाक हमले को न्यूक्लियर हमला करार दिया जा रहा है और ये हमला इजराइल ने किया है। नाजरीन, पूरे बैरूत के अंदर 2 हफ्ते के लिए स्टेट इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। दोस्तों, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के अंदर ये न्यूक्लियर अटैक किसने किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस तमाम तर कहानी के पीछे कौन सा मकरू चेहरा छुपा हुआ है। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन इकरामी, लबनान के अंदर इजराइल ने छोटा एटमी धमाका किया है। हालांकि धमाके को लेकर बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं कि ये धमाका एटमी था और कुछ कह रहे हैं कि ये धमाका एटमी नहीं था, लेकिन जिस तरह का मशरूम क्लाउड बना ऐसा लगता है कि ये धमाका एटमी धमाका था। नाजरीन, आपको ये बता दें कि इजराइल ने यह धमाका बैरूत के जो पोर्ट है उसके ऊपर किया। बताया यह जा रहा है कि उस पोर्ट के ऊपर हिजबुल्लाह के मिसाइल थे, वहां पर हिजबुल्लाह ट्रेनिंग करता था और इजराइल ने वहां पर छोटा मिसाइल यानी उस जगह पर जहां पर हिजबुल्लाह वगैरह अपनी ट्रेनिंग का सामान इकट्ठा किए हुए थे, वहां पर इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक किया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अब तक बैरूत से मौसूल होने वाली खबरों में 150 से ज्यादा लोगों के जाँ बहक होने की इत्तलात है और 4000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि लबनान के वजीर आजम हसन दुआबी का ये कहना है कि बैरूत के ऊपर होने वाले हमले में 27.5 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, आप खुद समझ सकते हैं कि यह हमला कितना खतरनाक हमला है। पूरे शहर को छोड़िए, 236 किलोमीटर बैरूत से साइप्रस मौजूद है। कहा जाता है कि साइप्रस के अंदर इस हमले की गूंज सुनाई दी गई है। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। पूरे शहर के अंदर कोहराम मच गया था। बैरूत पर होने वाले इस बम ब्लास्ट को अमेरिकी सदर ने न्यूक्लियर अटैक कहा है। आपको ये बता दें कि इस न्यूक्लियर अटैक को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैरूत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि लबनान की इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका उसके साथ खड़ा है। आपको ये बता दें कि लबनान के वजीर आजम हसन दुआबी ने दोस्त मुमालिक से मदद की अपील भी की है। आप खुद समझ सकते हैं कि यह हमला कितना खतरनाक हमला हो सकता है। हसन दुआबी जो कि लबनान के वजीर आजम है, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये लिखा कि बैरूत के ऊपर जो हमला हुआ है उसके अंदर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। लबनान के ऊपर जो ही यह हमला होता है उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और दीगर मुमालिक ने लबनान को मदद की ऑफर भी की है। ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि इस बम धमाके ने मेरे ख्यालात को हिला कर रख दिया है। बिलाशुबा ये धमाका न्यूक्लियर अटैक है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जो ही ये हमला होता है, इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने वजीर दफा को कहा है कि रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट तैयार करो और पूरी दुनिया में इजराइल का मौकफ पूरी दुनिया के सामने फैला डालो। आप समझ सकते होंगे कि इजराइल ने किस तरह चालाकी करके लबनान के निहत्थे लोगों को शहीद किया है। वजीर आजम नेतन्याहू का यह भी कहना था कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं और इसी तरह के हमले करते रहेंगे। नाजरीन, चूंकि यह हमला इजराइल ने किया है और मुसलमान मुल्क इसका शिकार हुआ है, इसलिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया इजराइल को कुछ नहीं कहेगी और बजाय इजराइल को लबनान के जो जहादी लोग हैं उनको इस तमाम तर कहानी का जिम्मेदार ठहराएगी। आप इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।